गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में एरियर अपडेट पर बात होगी, साथ ही साथ दिसंबर के वेतन भुगतान की बात होगी। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि जियो भी मत्स्य आच्छादित शिक्षकों का विभिन्न जिलों में दिसंबर का भुगतान हुआ है, जिसमें सहरसा, समस्तीपुर और कई जिलों से भुगतान की खबरें कमेंट बॉक्स में आई थी। और आज एसएसए मत का आवंटन होने के बाद भी वहाँ भी जो है प्रोसेस पर वेतन चला गया है। कई जिलों में जो है एडवाइस बना करके जमा किए गए हैं निगेटिव सूची के रूप में, और कई जिलों में जो है निगेटिव बनाया जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी जिलों में जो है एसएसए का भुगतान नहीं हुआ है दिसंबर महीने का। और अब जो है एरियर की बात करेंगे, तो एरियर के बाबत आपको पहले भी बताया गया था कि कुछ संघ जो है जानबूझकर चाहते हैं कि एरियर का जल्द से जल्द भुगतान न हो, उसमें विलंब हो, उसमें देरी हो। लेकिन उनके लाख चाहने के बाद भी कई ऐसे संघ हैं जो कि एरियर भुगतान के लिए तत्पर हैं, और लगातार वो चाहते हैं कि सभी प्रकार का एरियर जो 22.39 अरब की राशि है वो हो जाए, जिसमें 4% डीए का एरियर, फिर 15% वेतन वृद्धि का, डीपी हड़ताल, मातृत्व अवकाश, 9% चिकित्सा अवकाश, इन सारे जो एरियर है उनका भुगतान हो जाए। तो आज के इस अंक में बताएंगे काफ़ी दिनों के बाद, लंबे समय के बाद, कि जो 15% वेतन वृद्धि का एरियर है, किन शिक्षकों को कितना एरियर मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो बातें हो गई है काफ़ी पुरानी हो गई है, तो इनको देख लेते हैं कि जिन शिक्षकों का वेतन यहाँ पर देख लेते हैं कि 1/4/2021 को 26,100 था, तो उनको जो है 54,060 रुपये की एरियर मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड, ये सरकारी दस्तावेज के द्वारा आपको बताया जा रहा है। जिन शिक्षकों का वेतन 1/4/2021 को 26,100 था, उसके बाद फिर जनवरी में भी वेतन बढ़ेगा तो 26,680-90 हो जाएगा। तो ऐसे शिक्षकों को 54,060 रुपये का एरियर मिलेगा। एरियर क्यों मिला है, इस पर तो लंबी कहानी है, क्योंकि जब जब जो डीए बढ़ा तो वो नहीं दिया गया, तो उस राशि का और 15% वेतन वृद्धि जो हुआ उसका भी एरियर बन गया। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के इस अंक में सभी शिक्षकों का एरियर को बताया जाएगा। तो जिनका 26,100 का मूल वेतन है, 21 को उनका जो है एरियर बन रहा है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि जिनका 22,690 था, उनका जो है एरियर यहाँ पर देख लेते हैं। जिनका 26,100 का है, उनको जो है 54,000 का एरियर मिल रहा है। अब देख लेते हैं दूसरे ग्रेड के शिक्षकों को, जिनका 25,310 का मूल वेतन है 1/4/2021 को। ऐसे शिक्षकों को जो है एरियर की राशि 52,479 रुपये की मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड, ये पूरा कैलकुलेशन जो किया गया है सभी महीनों का जो है किया गया है। सभी महीनों का कैलकुलेशन करते हुए जो अप्रैल 21 से लेकर के फरवरी 2022 तक का जो एरियर बन रहा है उस बाबत ये राशि दिखाई जा रही है। कुछ जिलों में इस राशि में कमी बेसी हो सकती है, लेकिन बिहार के सभी जिलों में लगभग यही ट्रेंड चल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, जिनका 1/4/2021 को 27,820 का मूल वेतन था, बेसिक ग्रेड के ये सारे शिक्षक हैं, उनका एरियर 49,752 रुपये का बनेगा। और 49,752 रुपये का एरियर उनको 15% वेतन वृद्धि का प्राप्त होगा। ये सारे जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, जिनका 27,010 रुपये का मूल वेतन 1 अप्रैल 2004 को बढ़ोतरी के बाद प्राप्त हुई थी, उनको जो है एरियर 48,353 रुपये का मिलेगा। और आपको बता दें कि इसी सप्ताह एरियर की राशि आवंटित हो जाएगी, अन्यथा की स्थिति में जो है एरियर का जो है आवंटन नेक्स्ट वीक में सोमवार से लेकर मंगलवार तक हो जाएगा, क्योंकि जिस राशि में काफ़ी विलंब हो चुका है और कुछ नेगेटिव एलिमेंट उस पर काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया गया था कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और उस पर जो है शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है कुछ संघों के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा विलंब होना लाजमी हो जाता है, लेकिन अब जो है काफ़ी विलंब हो चुका है। कोर्ट के द्वारा भी जो है संज्ञान लिया गया था, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा भी पत्र जारी किया गया था कि अब एरियर में भुगतान होगी तो 12% ब्याज के साथ दिया जाएगा। तो ऐसे शिक्षक जिनको 26,100 का मूल वेतन है, उनको 54,000 का एरियर मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे शिक्षक जिनका 27,630 का मूल वेतन है, उनको 46,696 रुपये का एरियर मिल रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, जिनका 25,310 है, उनको 52,479 का एरियर मिल रहा है। बेसिक ग्रेड के ये सारे शिक्षक हैं, जिनका 27,820 है, उनको 49,752 रुपये का एरियर मिल रहा है।
और ये सारे शिक्षक जो है बेसिक ग्रेड के जिनका 27,010 रुपये है उनको 48,353 रुपये की एरियर को की प्राप्ति होगी। अब 25,450 वाले शिक्षकों को यहाँ पर देख लेते हैं कि उनको एरियर मिल रहा है 45,568 रुपये का एरियर बन रहा है। तो ये एरियर का रेंज हो गया 54,000 तक जा रहा है। 45,000 से 25,450 वाले शिक्षक को यहाँ पर जिनका मूल वेतन 25,450 है उनको 52,624 रुपये का एरियर मिल रहा है। ये जो मूल वेतन बताया जा रहा है 1 अप्रैल 2021 का मूल वेतन है। और यहाँ पर देख रहे हैं 23,990 जिनका मूल वेतन था 1 अप्रैल 2021 को बढ़ने के बाद। जी हाँ फ्रेंड, 20,850 से बढ़ने के बाद जो 15% वृद्धि दी गई थी 23,990 हो गया था, उनको 48,625 रुपये का एरियर मिलेगा। उसके बाद भी एक वृद्धि हुई है वेतन में जो अभी दिसंबर में होगा। और 21,290 जिनका 18,510 से वेतन बढ़कर के 21,290 हो गया था, ऐसे शिक्षकों को जो है 42,344 रुपये का एरियर प्राप्त होगा। ये एरियर डीए वगैरह में बढ़ोतरी और 15% जो वेतन बढ़ोतरी हुई जो नहीं दिया गया इस बाबत दिया जा रहा है। तो इस तरह से सभी शिक्षकों का जो है यहाँ पर एरियर को आपको बताया जा रहा है और इस तरह से एरियर का आपका एडवाइस जो है बनाया जा रहा है। प्रत्येक शिक्षक वाइज जो है अलग अलग एडवाइस बन रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिक्षक का नाम दिया गया है, यहाँ पर प्रखंड का नाम और थोड़ा सा और कब से कब तक का उनका है, कितना मूल वेतन है और उनका एरियर कितना बन रहा है। ये जो पिछला एरियर का भुगतान हुआ है कुछ एक ब्लॉक में या कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर दिखाया जा रहा है किसी का 45,000, किसी का 48,000, 45,701, 44,453। इस तरह से सभी शिक्षकों का अलग अलग एरियर बनेगा। चूंकि कई सारे शिक्षक अलग अलग कोटि के हैं तो यहाँ पर आप उसको देख पा रहे हैं। जहाँ फ्रेंड एरियर अपडेट में इतना ही, और आपको यही कहा जाएगा कि दिसंबर के वेतन के साथ साथ अब एरियर जिसमें त्वरण आई है और एरियर भुगतान का भी जो है सही समय आ गया है, तो आप भी मुस्तैदी के साथ अपने संघ को सपोर्ट कीजिए और ऐसे असामाजिक तत्व या ऐसे शिक्षक विरोधी शिक्षक संघ जो एरियर भुगतान में लोचा लगाते हैं उनको बिल्कुल सबक सिखाइए और अपने एरियर के लिए अपने आवाज़ को बुलंद करें। अन्यथा की स्थिति में आपका एरियर जो है लटकाने के लिए कई जो है संघ लगे हुए हैं, लेकिन आपके सपोर्ट में भी एरियर का भुगतान हो जाए, क्योंकि कई सारे शिक्षक साथी एरियर के नाम पर जो है कर्ज लिए हुए हैं। ऐसा मुझसे भी पर्सनली कई सारे शिक्षक साथी बात किए हैं कि एरियर का कब तक भुगतान होगा और कई तरह की दिक्कतों के बावजूद मैं कर्ज लिया हूं एरियर के नाम पर। ऐसे कई सारे शिक्षक हैं, तो ऐसे शिक्षकों के लिए बिल्कुल यदि एरियर की भुगतान हो जाती है तो कम से कम वो जो है अपना कर्ज का जो है भुगतान कर पाएंगे, या किसी काम को सोचे हैं एरियर को लेकर के तो उस काम को भी वो आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि लंबे समय से ये एरियर अटका पड़ा है और अब शिक्षा परियोजना पहुंच चुकी है एरियर की राशि। जो लोग भी ये कहते हैं कि एरियर की राशि शिक्षा परियोजना नहीं पहुंची है, उनका इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। और वहां से चंद दिनों में जो 48 घंटे का टाइमलाइन होता है वहां पर एरियर चूंकि एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड राशि होती है और कई सारे मदों का एरियर है, तो वो थोड़ा सा विलंब हो सकता है। सैटरडे नहीं तो मंगलवार तक एरियर जरूर आपके जिला को पहुंचेगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट मैं राजकिशोर भारती विदा लेता हूं कि जल्द से जल्द आपका दिसंबर का भुगतान भी हो और एरियर का भी आपका भुगतान हो जाए इसी जनवरी में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।